गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 6 नवंबर 2023 है। और ये बुधवार के बाद मंडे को आज 3-4 दिन बाद एक और वीडियो है, क्योंकि वेडनेसडे के बाद बाजार में कुछ बोलने को था नहीं, अप डाउन था। तो हमारा वेडनेसडे से ही एक ही व्यू क्लियर था कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो वेडनेसडे को हमने ये व्यू लिया था कि हम बाजार में कुछ भी आउटकम आएगा, यहाँ से बाजार आपको 19,500 तक की जर्नी 19,500 तक की एक जर्नी इजीली आपको बाजार यहाँ से दिखा सकता है। तो वेडनेसडे के थर्सडे वाले दिन इस 220 के आसपास यहाँ पे मैंने 19,200 की कॉल ली थी। 180 185 के आस 183 की मेरी एवरेज थी। तो मैंने यहाँ पे कॉल ली थी। रीज़न ये था कि बैक साइड यहाँ कंजेशन था, यहाँ पे आपका क्लोज था डे बिफोर, और आपका वेडनेसडे यहाँ पे ओपन था, साइडवेज था, और यहाँ पे उसके बाद आपने साइडवेज के साथ प्लस 200 के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो प्लस कंजेशन था। और जैसे इसने यहाँ पे इसको ऊपर की साइड को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर ली, और आज मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट किया है। तो जो लॉन्ग पोजीशन से मैंने एग्जिट किया, एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं, रीज़न क्या था उसकी पोजीशन से एग्जिट करने का। ये आज का निफ्टी का चार्ट है। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि मैंने अपनी पहले लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट क्यों किया। मैं होल्ड कर सकता था। वो कॉल जो मैं 244 के आसपास एग्जिट हुआ हूँ, वो सॉरी 344 के आसपास हुआ हूँ, 380 तक गई, 390 तक। अब मैंने इस कॉल से एग्जिट क्यों किया, देखिए बाजार में अब 3 दिन से अगर आप बाजार को देखते हैं, अगर आप पिवट्स को फॉलो करते हैं, तो बाजार जो है मिस पिवट बना रहा है। आपने वेडनेसडे को, थर्सडे को बनाया, फ्राइडे को बनाया, इवन मंडे को बनाया। तो अगर बाजार पिवट्स को टच नहीं कर रहा है, तो जल जितनी ज़्यादा वो पिवट से दूर जाएगा, उतनी ही तेजी से वो पिवट्स पे वापस आएगा। इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। पिवट्स पे बाजार तब आएगा या तो वो नैरो हो जाए प्राइस। अगर बाजार नैरो हो जाएगा तो पिवट्स ऑटोमेटिकली नैरो बन जाएंगे। अभी क्या है कि एक्सपेंशन की तरफ फेज है, तो एक्सपेंशन में आपको दूसरी साइड पे ट्रेड नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि लोगों को में ये कभी गलत फहमी है बाजार में कि बाजार ऊपर जा रहा है तो और ऊपर नहीं जा सकता। अपने दिमाग में इस चीज को कभी ना लाएं कि बाजार अब और ऊपर नहीं जा सकता या और नीचे नहीं जा सकता। आपको प्राइस बिहेवियर देखना है, और उसकी तरफ बाजार को आपको अपना एक रुझान और एक निष्कर्ष बनाना है। क्यों बनाना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि बाजार जब यहाँ पे खुला, बाजार ऊपर गया। ऊपर पे जब यहाँ पे टॉप पे इसने डोजी बनाई, डोजी बनाई, अगेन डोजी बनाई। अगर आपने मेरी प्रीवियसली वीडियोस में फॉलो किया है, तो आप देखेंगे जब डबल डोजी बनता है तो उसका आउटकम नीचे की तरफ उतने ही पॉइंट्स का, जितने की रैली हुई होती है उस दिन, उतना पॉइंट नीचे आता है बाजार। तो जब ये दो डोजी बनी, तो इस जगह के पॉइंट के आसपास मैंने अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर दिया। इवन ये कॉल मेरी 155 टू 355 तक गई थी, पर मैं 344 के आसपास एग्जिट हो गया। उसके बाद बाजार ने वर्टिकली डाउन साइड दिया आपको ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने एक बजाज फाइनेंस का ट्रेड लिया वहाँ पे, एक बजाज फाइनेंस का, उसकी मैं कॉल कैरी करके ले गया हूँ, उसमें 20 पॉइंट्स के आसपास मेरे को मिल रहे हैं। मैंने एक मजगांव डॉक का ट्रेड लिया है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं मजगांव डॉक का, तो वीकली चार्ट पे वर्टिकल डाउन साइड के बाद वो 20 पे आया है। तो एक रिलीफ रैली अगर मिलती है तो आपको 10 से 15% का वहाँ पे मोमेंटम इजीली मिल सकता है देखने को। अब उसके बाद हमने क्या किया बाजार में, जब बाजार ने, इसको मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ, मैंने किस बेसिस पे नेक्स्ट ट्रेड लिया वो आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे बाजार ने कंजेशन जोन बनाना शुरू किया। अगर आप देखें इस टाइम के आसपास ये कंजेशन जोन बना। अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया मैंने ट्रेड लेने से पहले, वो एक बार आप समझ लेते हैं। क्योंकि अ, आप किसी का भी हाथ पकड़ के ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते, तो आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट प्लेयर बन जाएंगे जितनी जल्दी, वो ज़्यादा बेटर है। 20 से ऊपर है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को, इस लो को काउंट करते हैं, तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बनती है, जो कि ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ से फिर रिवर्स हुई। अब ये देखिए यहाँ पे जब कंजेशन जोन बना, कैसे कंजेशन जोन बना, आपका ये भी एक कंजेशन जोन बना पहले यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये कंजेशन जोन बना। बट मैंने इस कंजेशन जोन पे इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि आपका हाई दूर था। तो होता क्या है कि जब बनता है और इस लाइन के बाद ये रिवर्स होके वापस लो की तरफ आ जाता है, तो मैंने बाजार को वेट किया। वेट किस चीज का किया, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, बट आपको ये पता होना चाहिए आप वेट किस चीज का कर रहे हो। वेट करना ये नहीं है कि आप वेट कर रहे हो बाजार बड़ी बार बनी और आप चेस करो। बाजार ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद आपकी मूविंग एवरेज पास आई। पॉइंट को समझने की कोशिश करना। आपकी मूविंग एवरेज नियर बाय आ गई। जब आपकी मूविंग एवरेज नियर बाय आती है और बड़ा बार बनती है, तो चांसेस होते हैं कि वो जो कंजेशन जोन है वो आपका एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये मेरा कंजेशन जोन का स्टॉप लॉस था।
इस जगह पे मैंने यहाँ पे जो रेड बार बनी है इस जगह के आसपास मैंने निफ्टी की कॉल बाय कर ली। अब निफ्टी की जो मैंने कॉल बाय करी वो करी 19,300 की इन द मनी कॉल बाय करी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे शार्प और मंथली कॉल बाय करी इन द मनी और मंथली कॉल, क्योंकि उसका जो प्रीमियम होगा जल्दी डाइल्यूट नहीं होगा और जो उसका डेल्टा होगा वो 0.6 0.7 के आसपास होता है, तो उसमें मोमेंटम मुझे जल्दी मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिया ये मुझे बार मिली, फिर बाजार नीचे आया और मुझे ये मिला, तो मैंने ये पूरा बार दोबारा कैप्चर किया। मतलब मैं अपनी कॉल से इस जगह के आसपास एग्जिट हुआ। ठीक है, 35 पॉइंट्स मुझे इसमें भी मिले होंगे और प्रीवियस में मुझे 180 पॉइंट्स के आसपास मिले। तो अगर आप देखें तो मैंने 3 दिन में ऑलमोस्ट 200 से ऊपर पॉइंट कैप्चर किए। तो बताने का पॉइंट ये है कि हमें पॉइंट्स तब मिलते हैं जब हमारा व्यू मार्केट के साथ अलाइन हो, तो उसको बड़ा कर प्ले करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम के साथ पैसा बनता है। उसके बाद मैंने एंड ऑफ द डे जब ये एक हैमर बना फिर नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एक 19,000 आउट ऑफ द मनी की कॉल ली। देखिए समझिए इस बात को, मैंने आउट ऑफ द मनी क्यों ली यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो गैप अप करा, अगेन गैप अप किया, अगेन गैप अप किया, तो आपके जो पिवट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होते चले जा रहे हैं। जब पिवट्स वाइड होते हैं तो बाजार में अगर एक भी रिएक्शन आता है तो पहली बाइंग आ जाएगी। जो पहली बाइंग आएंगी तो बाजार का वो 19,500 तक इजीली ले जा सकती है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन आपका बनने वाला है। तो लेट्स सी कल बाजार कहाँ खुलता है, क्या होता है। ये जो मैंने आज किया मैंने आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं हम कल क्या कर सकते हैं और कल का हमारा क्या रुझान होना चाहिए जिस हिसाब से मार्केट चल रही है। अब इसका कोई यूज नहीं है इस चीजों का, ये आज के लिए कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको हाइड कर लेते हैं एक बारी। अगर बाजार, अब कल की बात कर रहे हैं कि अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो बाजार कल गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा। सेम पॉइंट पर अगर खुलता है तो आपको शार्प ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिलेगा अप साइड की तरफ। अगर बाजार इसी रेंज पे खुलता है तो बाजार साइडवेज होके अगर हाई निकालता है तो आपको बाय करना है। देखो मैं बायस हो सकता हूँ, मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी है, बट मैंने उतनी ही क्वांटिटी करी है, अगर वो नीचे खुले तो मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊँ और मैं उसमें ऐड कर पाऊँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बाजार, अब ये जो रेंज बनी है अभी लास्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 45 मिनट में जो रेंज बनी है, अगर आप इस रेंज के ऊपर खुलते हो, इवन आप 19,500 के आसपास खुलते हो, तो आपको पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो। मतलब अगर आप 19,500 के आसपास खुलते हो तो साइकोलॉजिकली आपको यहाँ पे अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको काटना चाहिए और वेट करना चाहिए स्विंग हाई का, दैट इज कॉल्ड एंड पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगर बाजार इसी लेवल पे खुलता है तो आपको हाई का ब्रेक होने का वेट करना है, तब आपको नई पोजीशन बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन में फर्स्ट क्या होगा, लोगों में फोमो आएगा और यहाँ से आपको बाजार में फिर बाइंग देखने को मिलेगी टिल देन, जब तक ये पॉइंट आपका होल्ड है। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो ये आपका जो कंजेशन जोन है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर बाजार आपको दोबारा इस लो के आसपास मिलता है 19,300 340 के आसपास मिलता है तो आपको यहाँ बाइंग करनी चाहिए। इनिशियली क्या होगा, जिनको ये रैली वो जो मिस कर चुके हैं, जैसे अगर बाजार इनको नीचे मिलेगा तो वो बाइंग करने की कोशिश करेंगे बाजार को। तो आपका जो कल का ट्रेड प्लान बनता है फिलहाल वो बाइंग की तरफ बनता है, सेलिंग का नहीं बनता है। बाजार इस लेवल के आसपास खुलता है, प्रीवियस डे का हाई जाता है, आप बाय करेंगे। अगर बाजार 19,500 के पास खुलता है, जैसे 480 490 के आसपास खुलता है 500, तो आपको अपना 5 मिनट के लो के जब जाता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और पोजीशन से बाहर बैठना है, कंसोलिडेशन का वेट करना है, देन दोबारा ट्रेड करना है। अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, बाजार इनिशियली बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, हाई निकालता है तो बाय करना है। अगर बाजार नीचे की तरफ खुलता है तो आपको विद इन ए 5 मिनट का जैसे हाई निकलता है आपको बाय करना है और फर्स्ट 5 मिनट की लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम जो है बाइंग की तरफ है। अगर आप डेली का चार्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप 20 के आसपास बंद हुए हैं। जो अभी आप ये सोच रहे हैं कि और ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, हमें नहीं पता बाजार कितना ऊपर जा सकता है और किस वजह से जा रहा है। रीजन आप कुछ भी ढूंढ लीजिए कि बाजार इस वजह से जा रहा है, वहां पे खत्म हो, वहां पे लड़ाई बंद हो गई है। ये रीजन देखो, न्यूज वालों का काम है रीजन बनाना, हमारा काम है पैसा बनाना। तो पैसा आपका तब बनेगा जब आपका फोकस क्लियर होगा, आपका व्यू क्लियर होगा। देखो अपने ट्रेडिंग प्लान पे कॉन्फिडेंस रखना इंपॉर्टेंट है, अदर देन दूसरों की बातें सुन के ट्रेड करना। तो पैसा आपका है, लॉस आपका है, पैसा आपका जाएगा, पैसा आपका बनेगा। तो किसी के बोलने पे ट्रेड ना करें, उस चीज को ऑब्जर्व करें देन ट्रेड करें। अब ये मेरा निफ्टी का प्लान हो गया। अगर आप आज के मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आज की नई बात आज क्या है बताने के लिए। अगर आप आज हैवी वेट्स को देखें तो हैवी वेट्स में नीचे से मोमेंटम देखने को मिला है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, बाजार में बाजार ऊपर खुल रहा था नीचे आ जा रहा था, मतलब गैप अप
लो अपॉर्चुनिटी, गैप अप, लो अपॉर्चुनिटीज। आज पहला दिन ऐसा हुआ है कि गैप अप के बाद आपको फॉलो थ्रू मिला है। तो ये इसलिए आज वीडियो बनाना भी इंपॉर्टेंट था कि एक तो आप मिस पिवट कर रहे हो। मिस पिवट का मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पिवट्स मिस करते हैं। इंडाइसिस जो है वो ज्यादा दिन मिस पिवट्स नहीं रह सकता। अगर आप पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो एक डोजी बना दे कल, गैप अप करे और पूरा दिन उसी रेंज में रहे। तो इस चीज को ऑब्जर्व करें। जैसे आपने आज आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखिए, काफी अच्छा चार्ट बना है। आईसीआईसी बैंक का देखिए, आप इन्फी का देखिए, एलएनटी का देखिए, तो बजाज फाइनेंस का देखिए, तो एक रेंज से ऊपर निकल रहे हैं। तो इनिशियली मोमेंटम आपका कैरी ऑन रह सकता है। आप इस गलतफहमी में ना रहें या इस दुविधा में ना रहें कि बाजार और ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा, हम अपनी स्टॉप लॉस काटेंगे और पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। निफ्टी में भी सेम व्यू यही है, बैंक निफ्टी में भी यही है। तो इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो इवेंचुअली आपका फाइनली पैसा बनेगा। टेक केयर, ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह करें।